Hello friends, welcome to my channel Unique Cricket Info, and we are continuing with our my student Lokhande. He is going to ask me another question regarding cricket. So let's go. सर मेंटल स्ट्रेंथ का इम्पोर्टेंस क्या है क्रिकेट में? मेंटल स्ट्रेंथ का इम्पोर्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. मेंटल स्ट्रेंथ according to me is the most important and vital thing not only in cricket but in any sport. आप कभी भी देखिए, आप कोई भी चीज़ अचीव करना है आपको लाइफ में, आप पहले क्या करते हो? कोई भी चीज़ को अचीव करने के लिए पहले उसका एक सोच डेवलप करो. फर्स्ट आप उसके बारे में सोचते हो. जब सोचने के बाद आप उस डायरेक्शन में फिर वर्क करते हो कि आप उसको कैसे अचीव करें. बराबर राइट. सो और उसके बाद आता है फिर वो अचीव करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है. स्किल सेट ज़रूरी है. इन क्रिकेटिंग टर्म्स यू नीड अ गुड स्किल सेट. फॉर दैट यू नीड क्वालिटी प्रैक्टिस, यू नीड क्वालिटी कोचिंग, देन यू नीड प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम, यू नीड प्रॉपर फैसिलिटीज. ओके, देन आफ्टर दैट आप फैसिलिटीज़ के बाद उसके बाद आपको एक एक चीज़ आगे जैसे जैसे आपको ज़रूरी रहेगी आपको एक एक चीज़ आगे लगता है. राइट. फिर उसमें भी क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस. देन एज यू प्ले द लेवल्स ऑफ क्रिकेट, द skills, the number of the quality of skills that you need for playing the next level of cricket is much more. So you have to practice harder. But it all begins in the mind. Yes. So mental strength is most vital. Mental strength अगर नहीं रहेगा, if you don't have mental strength, you cannot achieve anything. Forget cricket. You cannot achieve anything. And that is also got to do with another process which is called self-visualization. Visualization. Yes. Means when you have to achieve something, you visualize yourself that you are on the process of achieving it. Right. So you take steps in that direction. You tell yourself every day that I have to achieve this. You train your mind that ये मेरे को अचीव करना है. इसके लिए मुझे ये चीज़ रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी, ये सब करना पड़ेगा. वो आपका रोज का डेली ड्राइव रहेगा और ये आपको ईयर आफ्टर ईयर करना है टिल यू रीच अ गुड लेवल. मेंटल स्ट्रेंथ only will make you achieve this, because in the future you will have lots of hurdles, adversities which you have to face in cricket. In your career you will have bad patches, you will have play times where you are practicing hard, you are doing everything well and still you are not getting selected. I am sorry, थोड़ा इंग्लिश हिंदी हो रहा है पर जैसे मैं आ रहा हूँ नेचुरली बोल रहा हूँ. So what I was saying? Yeah? सर नेचुरली अपना मेंटल स्ट्रेंथ जो आप बोलते हैं ना. नहीं वो सीक्वेंस में मैं बोल रहा था कि आपका डाउन साइड आएगा, आप फेलियर्स के पैचेस में जाओगे तो आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स से एनकरेजमेंट लगेगा. आपके पेरेंट्स, आपका कोच, आपको सपोर्ट सिस्टम अच्छा लगेगा. Yes. तो वो सपोर्ट सिस्टम क्यों होता है? आपको माइंड से वीक नहीं बनना. माइंड से वीक नहीं बनना. हाँ, अगर आप माइंड से वीक हो गए तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे. देखिए, आपको इसको स्ट्रॉन्ग करना है. आपका माइंड स्ट्रॉन्ग हो गया ना, एवरीथिंग एल्स विल फॉलो, स्किल सेट विल फॉलो एंड एवरीथिंग दैट इज नीडेड टू अचीव इन द स्किल सेट with hard work, with everything will fall. But main thing is the mind. Even when it is very simple, when you are batting, when you see the ball, you are first watching it. So eyes are nothing but a reflection of your mind. So when you watch it, you judge it and then you play. So it's the mind which activates the body to play the ball. When you are bowling, it is the mind which tells the body, okay, ये ball, I have to bowl it there. Right? Yes, right. In keeping also it's similar to batting. बॉल आता है, आप वॉच करते हो और आप प्ले देखते हो. तो आप वॉच कर रहे हो तो बॉडी हल रहा है. राइट. बिना देखे कुछ नहीं होता. और इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि इसलिए हम बोलते हैं क्रिकेट में
वॉच द बॉल टिल द एंड। सब लोग बोलते हैं वॉच द बॉल, नहीं नहीं, वॉच द बॉल नहीं, वॉच द बॉल तो भाई कहाँ से, वॉच द बॉल टिल द एंड करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि आखिर तक जो हो रहा है वो देख के अगर आपने चीज़ें की तो फिर लास्ट मिनट माइंड बॉडी को बोलेगा एडजस्टमेंट करना है और खेलना है। बॉल आखिर तक स्विंग हो रहा है, बॉल कट हो रहा है, बॉल पड़ के स्पिन शार्पली हो गया, बाउंस ज़्यादा हो गया। तो ये सब जब तक आप आखिर तक नहीं देखोगे तो आपको मैसेज ब्रेन का नहीं जाएगा बॉडी में एडजस्ट करने, राइट। गॉट इट। और मेंटल साइड इसमें विजुअलाइजेशन है, मेंटल स्ट्रेंथ में ये सब चीज़ें आती है। और मेंटल स्ट्रेंथ में मेंटल स्ट्रेंथ में मोस्टली सब कुछ आता है सक्सेसफुल होने के लिए। क्योंकि ऊपर के लेवल पे आप बताइए, ऊपर के लेवल पे स्किल सेट्स जो है सबके तैयार हो चुके बड़े बड़े प्लेयर। वो लोगों के स्किल सेट्स लगभग 14 या 16 साल की उम्र में तैयार हो चुके हैं। वो लोगों को सिर्फ मेंटली एक अच्छे स्पेस में रहना है परफॉर्म करने के लिए वो लोग। तो इसलिए वो बेसिकली कोचेस और मेंटर्स रहते हैं जो उनको उनके सेल्फ बिलीफ को बढ़ा के उनको उनके डाउन पैचेस में मोटिवेट करके परफॉर्म करने के लिए जब वो बैड पैच से गुजर रहे हैं। सर एक बड़ा प्लेयर का जो स्किल रहता है वो नॉर्मल प्लेयर के स्किल माइंडसेट से ही रहता है, बस उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग रहते हैं। मेंटली स्ट्रॉन्ग रहते हैं और मेंटली स्ट्रॉन्ग रहते हैं क्यों? क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया है ज़्यादा बिकॉज ऑफ प्लेइंग गुड लेवल ऑफ क्रिकेट। तो अगर एक्सपीरियंस गेन किया है तो अपने आप ही माइंड का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाता है बॉडी लैंग्वेज के अंदर और सोच के अंदर कि मैं कर सकता हूँ। तो आप कभी भी देखो, आपको कुछ भी अचीव करना है तो आप कभी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में उसके बारे में सोचेंगे तो ही चीज़ें अचीव होंगी। मेरे को इतना ही बोलना है, माइंड सेट एंड माइंड इज ओवर एवरीथिंग। सब लोग